अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्तिसाम हसन है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास ये वाला होगा और हम लोग आज कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारे पास 9th क्लास मैथ की बुक है। इस सवाल में हम लोग को करना ये है कि हम लोग को बताना है कि फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कौन कौन से हमारे पास पॉलिनोमियल है और कौन कौन से नॉन पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन और हमारे पास जो अलजेब्रिक इक्वेशन होती है उसमें हमारे पास क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन होती है तो इक्वेशन में आप हमेशा याद रखें कि उसमें आता है इज इक्वल्स टू। यहाँ पर देखिए किसी में भी इज इक्वल्स टू नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास ऐसी जो चीजें होती है वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती हैं। और अगर मैं इसके इज इक्वल्स टू लिख दूं 0 तो ये हमारे पास बन जाती है इक्वेशन। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोगों को बताना है कि भाई क्वेश्चन में कौन सी एक्सप्रेशंस जो है पॉलिनोमियल है और कौन सी एक्सप्रेशंस नॉन पॉलिनोमियल है। अब हम लोग को कैसे पता लगता है कि कौन सी पॉलिनोमियल और कौन सी नॉन पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल अगर होती है इक्वेशन तो हमारे पास किसी भी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर हमेशा होल नंबर में होगी। अब होल नंबर हमारे पास कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 से लेकर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 +2 +3 ये अप टू इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। लेकिन अगर इनमें अपॉन में कोई आ जाए वैल्यू या फिर हमारे पास माइनस में आ जाए तो ये हमारे पास होल नंबर्स नहीं होते। अगर किसी इक्वेशन में या फिर किसी एक्सप्रेशन में पावर हमारे पास माइनस में आ जाए तो वो हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होता, वो हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल। सवाल दिया गया है उसमें हम लोगों को देख के बताना है कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल है या पॉलिनोमियल नहीं है। अब हमारे पास एक और चीज होती है जैसे ये है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लोगों ने डायरेक्ट उधर लिख देना है कि ये नॉन पॉलिनोमियल है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में हमारे पास अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लोगों ने लिख देना है कि ये नॉन पॉलिनोमियल है डायरेक्टली। अब यहाँ पर हमारे पास इस सवाल में जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी है इसमें हमारे पास ये दो वेरिएबल्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाकी अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल्स की पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारे पास ये पॉलिनोमियल होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, नॉन पॉलिनोमियल। तो मैं इधर क्या लिख दूंगा, ये हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल है। अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3x(y) की पावर -2। अब हम लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आपस में वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो भी माइनस में, होल नंबर में ही है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट नॉन पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो दिया हुआ वैल्यू वो है हमारे पास 6x² - 10x, 6x² - 10x प्लस x और माइनस √45। अब यहाँ पर हमारे पास हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी वेरिएबल जो है आपस में मल्टीप्लाई नहीं होती और हर वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव है। इधर +2, इधर +1, इधर भी +1 और यहाँ पर वेरिएबल है ही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पॉलिनोमियल। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास बता रहे हैं कि 5√x - x प्लस 5x²
अब हमारे पास इस रूट से कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी जो हमारे पास इसकी पावर होती है वो क्या होती है, रूट की पावर होती है हमारे पास हाफ। तो मैं इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 5x की पावर हाफ माइनस x प्लस 5x स्क्वायर। तो पता लगाने में हमने सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई कोई वेरिएबल, आपस में दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर कोई भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, और हम लोग को यह देखना होता है कि पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये पावर हाफ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल। ये भी हमारे पास नॉन पॉलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में हमारे पास कह रहे हैं कि 2 x प्लस 2। अब इसको हमारे पास हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास हम लोगों को पता है कि ये जो पावर है इसको अगर मैं ऊपर भी ले जाऊँ तो इस पर क्या पावर आ जाएगी, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे मैं इसको ऊपर पे भी लिख सकता हूँ 1/2x प्लस 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर जब मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स। इनवर्स हो जाएगी तो पावर -1 हो जाएगी, तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन पॉलिनोमियल। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास हम लोग को वैल्यू दी है 2x प्लस x क्यूब और -2। अब यहाँ पर भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन की तरह ही वैल्यू आई हुई है। अब हम इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, इनवर्स, और बाकी सारी थिंग्स एज इट इज लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों को पॉलिनोमियल चेक करना है, तो कैसे करेंगे, इसकी पावर देखेंगे, होल नंबर होनी चाहिए, इसकी पावर होल नंबर नहीं है, -1 है, -1 होल नंबर नहीं होगा, तो हम लोग क्या लिख देंगे, नॉन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है एंड। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।